अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये शाहरुख खान का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा और इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन होता है या नहीं होता है, रियल है या फेक, इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि जब ये काम करता है तो ये काम कैसे करता है। आज हम समझेंगे इसके पीछे के रियल मैकेनिज़्म को, इसके पीछे की साइंस को और साइकोलॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का जो कोर आइडिया है उसकी शुरुआत होती है न्यू थॉट मूवमेंट से। ये 19th सेंचुरी का एक यूएस का फिलोसफिकल मूवमेंट है जिसका कोर आइडिया है थिंक पॉजिटिवली एंड योर लाइफ विल इम्प्रूव। मतलब पॉजिटिव सोचो और आपकी लाइफ में सुधार होगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसी से निकल के आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जैसा सोचते हो वैसा अट्रैक्ट करते हो। आप पॉजिटिव सोचते हो पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव सोचते हो नेगेटिव अट्रैक्ट करते हो। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर आइडिया पे एक बुक आई जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बेसिकली पैसे को अट्रैक्ट करने के बारे में बात करती है, लेकिन इसका कोर आइडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही है, जो कि काफ़ी फेमस बुक है नेपोलियन हिल की। उसके बाद एक ऐसी बुक आती है 2006 में जो कि सबसे बेस्ट सेलिंग बुक रहती है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और इससे मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। उसका नाम है द सीक्रेट। ये बुक अच्छे से बताती है कि कैसे मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, बिलीव करो और ग्रेटिट्यूड रखो, बट उसका डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि ये कैसे काम करता है। आज वही पार्ट हम कवर करेंगे। तो अब समझते हैं इसका असली मैकेनिज्म कि मैनिफेस्टेशन आखिर काम कैसे करता है। अब मैनिफेस्टेशन कोई यूनिवर्स से चीज़ें खींचना नहीं है, बल्कि एक 4 साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, सिलेक्टिव अटेंशन, यानी कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये ब्रेन में एक रियल सिस्टम होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपके कॉन्शियस ब्रेन में उन लाखों सिग्नल्स में से कौन सा सिग्नल्स जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करना है। जब मैं ये गोल सेट करता हूँ तो मेरा ब्रेन मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी और लोगों को नोटिस करवाना शुरू कर देता है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं दिखाता, ये वही चीज़ों को नोटिस करवाना चालू कर देता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट पहले वो फिल्टर हो रही थी, मेरे कॉन्शियस ब्रेन तक नहीं पहुंच रही थी। इसका एक और एग्जाम्पल है। मान लो आपको रेड कलर की कार लेनी है। अब आपने रेड कलर की कार्स कई बार देखी होगी, लेकिन जब आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे रेड कार लेनी है और फिर आप जब भी रोड से निकलते हो तो आप उस हर एक लाल कार को ऑब्जर्व करते हो जो आपके साइड से निकल रही है, जो कि आप पहले नोटिस नहीं कर रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लाल गाड़ियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको अब नोटिस करना शुरू कर रहे हो। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता, ये उन चीज़ों को दिखाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि अगर आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो और क्लियरली सोचते हो तो आपका ब्रेन आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़, लोग और इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा और आप उन चीज़ों को पहले से ज़्यादा नोटिस करोगे, और यही पहला स्टेप है एक्शन लेने का। अब हम आते हैं दूसरे मैकेनिज्म पे जिसका नाम है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि किसी चीज़ पे बिलीव करना कि वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या एक्चुअल में प्रेजेंट है। 1968 में एक फेमस साइकोलॉजी रिसर्च हुई जिसका नाम है रोजेंथल एंड जैकबसन स्टडी। इस स्टडी में टीचर्स को कुछ रैंडम बच्चों का नाम एक क्लास में से दिया गया और बोला गया कि ये ब्रिलियंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और 1 साल बाद एक्चुअल में वो बच्चे आउट परफॉर्म करते हैं बाकी सारे बच्चों को क्लास में और एक्चुअल में इंटेलिजेंट निकल के आते हैं। अब इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, वो टीचर्स बिलीव करने लगे कि वो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं और उन पे ज़्यादा फोकस करने लगे, उन पे ज़्यादा अटेंशन देने लगे और ज़्यादा इंकरेजमेंट दी। और यही चीज़ खुद पे भी अप्लाई होती है। जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो तो आप सबकॉन्शियसली ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो, आप ज़्यादा एक्शंस लेते हो, आप वैसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हो, रिस्क लेते हो और कॉन्फिडेंटली काम करते हो, और ये बिलीफ खुद एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल बना देता है। अब तीसरा मैकेनिज्म यानी कि विजुअलाइजेशन या फिर मेंटल रिहर्सल। न्यूरोसाइंस की रिसर्च ये दिखाती है जब आप किसी एक्शन को विविडली इमेजिन करते हो तो आपके ब्रेन के वही मोटर और प्लानिंग सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो कि रियल एक्शन लेते वक्त होते हैं। ये कम इंटेंसिटी में एक्टिवेट होते हैं लेकिन एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए एथलीट्स अपने मैच के पहले अपने शॉट्स को मेंटली रिहर्स करते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को प्री ट्रेन कर सकें, और ये परफॉर्मेंस को जेन्युइनली इंप्रूव करता है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक बिल्कुल सही थी। जब आप किसी भी मूवमेंट को विजुअलाइज करते हो तो आप अपने ब्रेन को बेसिकली प्री ट्रेन कर रहे हो, और जब वो एक्चुअल में मूवमेंट आता है आपका ब्रेन उसको काफ़ी नेचुरली लेता है
और कॉन्फिडेंटली रिएक्ट करता है, जैसे कि आपने उसको पहले भी किया हो। अब चलते हैं हम इसके सबसे ज़रूरी मैकेनिज्म पे, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अब यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। NYU की साइकोलॉजिस्ट ग्रेबिल ओटिंगन ने 20 साल से ज़्यादा स्टडी की विजुअलाइजेशन के टॉपिक पे, और पता चला कि सिर्फ पॉजिटिव आउटकम को इमेजिन करना, जैसे कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, ये मोटिवेशन को कम कर सकता है। क्यों कम कर सकता है? क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने तो अचीव कर लिया है। अब आपकी बॉडी एक रिलैक्स मोड पे चली जाती है, आप एक फैंटेसी में चले जाते हो, आप एक फील गुड करने लगते हो और आप फिर उस लूप में फंस जाते हो, जबकि आपने एक्चुअल में कुछ किया ही नहीं। आप ही सोचो कि अगर आपने कोई चीज़ एक्चुअल में अचीव कर ली है और आपका ब्रेन उस चीज़ को बिलीव करने लगा है, तो फिर आप एक्शन क्यों लोगे? आपकी बॉडी एक्शन क्यों लोगी? तो आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जैसे कि काम ऑलरेडी हो चुका हो। अब यहाँ पे बात आती है उसके सॉल्यूशन की। जब विजुअलाइजेशन के साथ लोग उसका ऑब्स्टिकल और इफ़ देन प्लान भी जोड़ते हैं, जैसे कि अगर मुझे मंडे की सुबह लेज़ी फील उठ रहा है और उठने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं 5 मिनट उठ के वार्म अप करूँगा। अब लेज़ी फील होना, आलस आना, ये एक रियल ऑब्स्टिकल है, और मैं उठ के वार्म अप करूँगा, ये उसका काउंटर प्लान है कि आप उससे कैसे निपटोगे। अब ये वो मिसिंग पार्ट है जो सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाले प्लान में नहीं होता। जब आप आउटकम को विजुलाइज करो, उस टाइम पे आप एक रियल ऑब्स्टिकल ढूंढो और उस ऑब्स्टिकल से कैसे निपटना है उसको प्लान करो। इससे स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो लोग ज़्यादा आउट परफॉर्म कर पाते हैं, ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, और ये इफेक्ट काफ़ी टाइम तक रहता है। तो अब आपकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए, किसी गोल के लिए अपने आप को मेंटली और बिहेवियरली अलाइन कर लेते हैं। लेकिन ये अलाइनमेंट तभी होता है जब विजुअलाइजेशन के साथ में एक रियल स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल प्लानिंग हो, और साथ में उसका इफ देन प्लान हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। उसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक फ्रिक्शन ऐड करना पड़ता है, तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्शंस को फॉलो करता है। तो अब हम जानते हैं पूरा प्रैक्टिकल मेथड इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल करने का। पहली चीज़, अपना स्पेसिफिक गोल लिखो। कोई वेग सी विश नहीं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। एक स्पेसिफिक गोल लिखो कि मुझे 6 महीने में इधर से लेके इधर पहुंचना है। एक मेजरेबल गोल लिखो। जितना स्पेसिफिक और मेजरेबल आपका गोल होगा, उतना आपका सिलेक्टिव अटेंशन सिस्टम काम करेगा। दूसरी चीज़, अपने आउटकम को विजुलाइज करो। रोज़ 2 मिनट के लिए सोचो कि जब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे तब आपको कैसा फील होगा, कौन उसको सेलिब्रेट करेगा, आप क्या कर रहे होगे। ये आपके माइंड को प्री ट्रेन करता है और आपको सबकॉन्शियसली अलाइन करता है। जब आप इसको कॉन्शियसली रोज़ विजुलाइज करते हो तो ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो कि आपको सबकॉन्शियस एक्शन लेने के लिए ट्रेन करता है। अब तीसरा स्टेप, एक रियल ऑब्स्टिकल सोचो। एक रियल ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है जो मुझे वो काम करने से रोकेगा, जैसे कि फियर ऑफ जजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसे ऑनेस्टली, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आप खुद से जितना ऑनेस्ट रहोगे, ये चीज़ें उतने अच्छे से काम करेंगी। चौथा स्टेप, इफ़ देन प्लान बनाओ। उस ऑब्स्टेकल के लिए एक कॉन्क्रीट एक्शन ट्रिगर प्लान बनाओ कि अगर एक्स हुआ तो मैं वाई करूँगा, ये हुआ तो वो करूँगा। ये सबसे पावरफुल पार्ट है। ये वो चीज़ है जो आपके सोचने वाले पार्ट को रियल एक्शन में कन्वर्ट करेगा। सबसे आखिरी पार्ट और सबसे ज़रूरी चीज़, छोटे छोटे विंस को कलेक्ट करो। हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करो और उन प्रोग्रेस के लिए खुद को रिवॉर्ड भी करो। इससे क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा और आपके दिमाग में एक सक्सेस का पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका नेक्स्ट एक्शन और भी आसान होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रिगर मिलेगा कि ये करने से अच्छा हुआ तो मुझे इसको अगली बार फिर करवाना है, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये आपके ब्रेन के अटेंशन, बिलीफ और बिहेवियर को अलाइन करने का एक जेन्युइन तरीका है। जब आप इसको सही तरीके से करते हो, जो कि स्टेप्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे, तब आप सबकॉन्शियसली अपने ब्रेन को एक्शन लेने की तरफ और उस गोल को अचीव करवाने की तरफ मूव करवा देते हो और अल्टीमेटली वो गोल अचीव कर लेते हो। बस एक बात याद रखना, सिर्फ फील गुड विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, उसके साथ आपकी ऑब्स्टेकल, प्लानिंग और रियल एक्शन भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक एग्ज़ाम में पास होना है और मैं बैठ के विजुअलाइज करूँ कि अरे मैं तो पास हो गया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या होगा, मैं सच में पास होऊंगा क्या? नहीं, मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल है आलस, पढ़ाई करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। आप उसका काउंटर प्लान क्या बनाओगे कि डिसिप्लिन बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन भी हुआ, आपने एक रियल ऑब्स्टेकल सोचा और आपने ऑब्स्टेकल से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उससे निपटना है, उसकी प्लानिंग करी।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपने इनमें से कौन सी चीज़ें ट्राई करी हैं और कौन सी करने वाले हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।